दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो होता है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। मैक्सिमम पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का एक ही मकसद होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरीके से हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन हो जाए, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, उसका सेक्शन इंग्लिश मीडियम में हो। बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ना, तो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को प्राउड सा फील होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप स्टेटस आपको दिखाना हो या किसी को बताना हो भाई इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब क्या कुछ ज़्यादा ही हम सेंसार टाइप के से लगने लग जाते हैं। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम आती है। कहाँ आती है और क्यों आती है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आप अपने बारे में क्लियर समझ पाएँ कि हिंदी मीडियम क्या है और इंग्लिश मीडियम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मीडियम क्या है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक रास्ता है पढ़ने का। आपको मैथ और साइंस और एसएसटी हिंदी में समझ नहीं आए तो आप इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं। आपको यही मैथ, साइंस और एसएसटी अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है, टफ लग रहा है, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। नॉर्मली दोनों में सेम वैल्यू होती है, सेम उसका मतलब जो भी सर्टिफिकेट है वो सेम रहता है, कोई भी अंतर नहीं है। अब जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 9th और 10th पास करता है ना, तो 10th पास करने के बाद बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है और कॉमर्स लेना है। अब दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे साइंस लेना चाह रहे हैं अभी, और जिनका पहले से साइंस ही लेना है, वो बच्चे तो साइंस ले लेते हैं ईजीली, क्योंकि साइंस आपको मिलता है इंग्लिश मीडियम। यस, उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाता है। बट सारे स्कूल आपको कॉमर्स को, कई स्कूल तो इंग्लिश मीडियम में नहीं कराते, कई स्कूल हिंदी मीडियम में नहीं कराते। ऐसे में बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए आपको कॉमर्स पढ़ना है और हिंदी मीडियम में पढ़ना है, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में कराते हैं। कई जगह इंग्लिश में पढ़ना है बट हिंदी में मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। नंबर तीसरी चीज़ है जो आर्ट्स है, तो कई बार जब बच्चा 10th पास कर जाता है, उसका लक्ष्य है भाई साइंस लेना, बट उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो उसे साइंस और कॉमर्स नहीं मिल पा रहा, अब उसे लेना पड़ रहा आर्ट्स। आर्ट्स में क्या होता है कि ये इंग्लिश मीडियम नहीं होता, आर्ट्स जो है वो 99% हिंदी मीडियम में आपको मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिस बच्चे ने सब कुछ पहले से इंग्लिश में ही पढ़ा है, वो बच्चा हिंदी में करने में बहुत उसे प्रॉब्लम होती है और वो नहीं समझ पाता। दूसरी चीज़, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम में टफ पड़ जाता है, बट हिंदी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी बैलेंस बना लेता है। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम में पहले से पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश में भी एडजस्ट हो सकते हो, हिंदी में भी हो सकते हो। बट इंग्लिश वाला ना इंग्लिश में कंफर्टेबल हो पाता है, उसे हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने बारे में सेट हो जाइए कि आपको क्या करना है, इन फ्यूचर क्या बनना है, 10th के बाद क्या करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जाइए। कोई शहंशाह बनने की ज़रूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश मीडियम में जाकर के। ऐसे रास्ते पे जाके क्या फ़ायदा जहाँ पर बन तो हम दबंग रहे, लेकिन हमें वो कैरियर वो चूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी जो कि हमें लेना ही नहीं था। तो यार हिंदी और इंग्लिश मीडियम आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो यार कमेंट ज़रूर कर लिया करो, कम्युनिटी टाइप पोस्ट में अपने सवाल पूछ लिया करो, ताकि आप कंफ्यूज में ना रहो, और जो भी आपको समस्या आने वाली है उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहें। ओके, टाटा।